मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें हो, उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं, ताकतवर के आगे सामने झुक जाते हैं। अभी लोकसभा में विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था चीन को लेकर के, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ, कहा कि रिजांगला जो मेमोरियल है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सरकार रिजांगला मेमोरियल के बारे में नहीं कह पा रही। मैं आपसे कहता हूं, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नकली देशभक्त घूम रहे हैं, उनसे पूछिए, चीन की सीमा पर रिजांगला जो मेमोरियल बना था, चीन की फौज ने आकर के तोड़ दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जगह पर रिजांगला मेमोरियल बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? और मैं ये दावा करता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कोई जवाब नहीं होगा। वो कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर देश है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है उनके लोगों को कि जाकर के कुछ अपने रिजांगला के बारे में कह दें, कैलाश पर्वत के बारे में कह दें, मानसरोवर के बारे में कह दें। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो दिन आएगा जब चीन आपको मानसरोवर नहीं जाने देगा, कैलाश पर्वत की ओर नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का कारखाना वहां लगा दिया है। ये बात अगर गलत है तो बीजेपी के लोग कहें आकर के। केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, नेपाल ने आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था, नेपाल को चीन ने। लिपू लेक को लेकर के 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, अगर आपको याद हो, नेपाल को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये बीजेपी के लोग केवल कमजोर पर अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं। चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा कारोबार चीन से कर रहे हैं। तो ये सवाल बड़े हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास जवाब नहीं दे सकते हैं। और मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, आप भी चलना कैलाश पर्वत की तरफ, मानसरोवर की तरफ, हम सब लोग चलेंगे। आगे आगे बीजेपी वाले, पीछे प्रेस वाले, और प्रेस वालों के पीछे समाजवादी लोग चलेंगे, जिससे आप लोग लौट ना पाओ, आपको धक्का देकर के पहुंचा गया। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया, इस पे क्या आप कहते हैं? ये दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जो दिल्ली में हैं आज, इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे। और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाता है। तो ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, जिसमें आम जनता पिस रही है, हमारा भाईचारा पिस रहा है, हमारा गंगा जमनी तहजीब पिस रही है। वहां न जाने कौन सा फार्मूला चल रहा है कि इसी फार्मूले से दिल्ली जाया जा सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे इस तरह की घटनाएं हो रही। और जो अन्याय है उसकी सीमा है। आप किसी के दुख दर्द में पहुंच रहे हैं तो
जा ना पाए दुख दर्द में, आप पहुंचे नहीं वहां पर। सरकार डराना चाहती है। ये जो कार्रवाई की है वो इसलिए की है, सरकार डराना चाहती है। और नियत अभी इस घटना में देखी तो देखी आपने, लेकिन याद कीजिए जब चुनाव हुआ था, बीएलओ कौन बनेगा, एसओ कौन पोस्ट होगा, सीओ कौन पोस्ट होगा, अधिकारी कौन लगाए जाएंगे, याद है कि नहीं याद है? और जब हम लोग इरफान विधायक से मिले थे, ये सरकार ने दिखाया था कि देखो सरकार कितनी ताकतवर है। कहां भेज दिया था विधायक को, इरफान को? महाराजगंज भेज दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी वाले हमें फ्री कोचिंग करा रहे हैं। बीजेपी वाले हमारी फ्री कोचिंग करा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों का धन्यवाद देना चाहता हूं इस कोचिंग के लिए। सर, पीड़ितों से